हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का आरवी मानुषी पर स्वागत है। सितंबर लगभग खत्म हो चुका है। अब आपके पास 3 महीने से भी कम समय बचा है। इन 3 महीने का उपयोग आपको किस तरह से करना है, आपको क्या क्या पढ़ना है, किन किन टॉपिकों को विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है, इस पर बात करेंगे ताकि आपके 90+ से अधिक क्वेश्चन सही हो। अगर मैं बात कर रहा हूं कि आपके टोटल फर्स्ट पेपर में आपके 100 क्वेश्चन आएंगे तो क्या 90+ से अधिक क्वेश्चन सही हो सकते हैं? देखो, टारगेट तो आपको 90+ से बनाना होगा, लेकिन बहुत से अभ्यर्थी बना भी लेते हैं, 90 से अधिक क्वेश्चन सही कर लेते हैं। कोई विरली स्टूडेंट होते हैं और भी आप में से होता है, लेकिन टारगेट हमारा 90+ क्वेश्चन का ही रहेगा। तो उससे क्या होगा, एक तो हमारा मनोबल बढ़ेगा, एक हमें अधिक से अधिक पढ़ने में प्रेरणा मिलेगी। अगर यहाँ पर बात करें तो हमारा 3 मंथ में क्या क्या करना है, किस तरह से प्रथम प्रश्न पत्र को तैयार करना है, इसको आपको यहाँ पर देखना होगा। मैं आपको यहाँ पर एक एक चीज को आपको यहाँ पर देखना होगा। जो 3 मंथ का जो टारगेट रहेगा उसमें नंबर 1 तो टारगेट हमने ये सेट कर लिया है कि हमें इस बार जो संस्कृत विभाग की जो भर्ती है उसमें हमें 90+ क्वेश्चन से ज्यादा करने हैं। अगर बात करें, बहुत से अभ्यर्थी तो पहले ही हथियार डाल चुके हैं क्योंकि उन्होंने पदों की संख्या देख ली है। जैसे उन्होंने देखा कि संस्कृत में 89 पद है, हिंदी में 39 पद है, अंग्रेजी में 49 पद है, सामाजिक विज्ञान में 65 पद है, गणित में 68 पद है, विज्ञान में 47 पद है। इन पदों को देखकर बहुत से अभ्यर्थी तो हताश हो चुके हैं। अगर कंपटीशन देखें तो मात्र 8-10% अभ्यर्थियों के बीच में ही रहने वाला है। अगर आप देखें तो इससे पहले भी संस्कृत विभाग की भर्तियां निकल चुकी है। 2013 हो, 2016 हो, 2018 हो, 2022 हो, यानी कि भर्तियां निकलती गई है और उन भर्तियों में बहुत से अभ्यर्थियों का चयन भी हुआ है। ये आपको यहाँ पर ध्यान देना होगा। और यहाँ पर पदों की संख्या बहुत सी बार बढ़ती जाती है, तो हो सकता है कि भविष्य में आपकी पदों की संख्या 5, 10, 20 संख्या आपके बढ़ जाए। तो पहले भी भर्तियों में बच्चों का चयन हुआ है और इस बार भी बहुत से अभ्यर्थियों का चयन होगा। तो आपको यहाँ पदों से बिल्कुल लेना देना नहीं है। अब यहाँ फॉर्म भी कम अप्लाई हुए हैं और लगभग आप कट ऑफ देखोगे तो आपकी कट ऑफ वैसे की वैसी जाती है। आपके सामान्य शिक्षा विभाग की और संस्कृत विभाग की क्यों कम जाती है, दोनों की बराबर क्यों जाती है? क्योंकि अभ्यर्थी पदों को देखकर ही बहुत से हताश हो जाते हैं, उतनी तैयारी नहीं कर पाते। लेकिन हमारा जो मुख्य फोकस है 3 मंथ में हमें क्या करना है, किस तरह से नहीं करना, वो आपको यहां पर देखना होगा। अगर मैं यहां पर बात करूं तो आपको यहां पर देखना होगा। अगर मैं यहां पर बात करूं तो आपको यहां देखो, नंबर 1 आपके परीक्षा अंक विभाजन दिया हुआ है। बहुत से कम अभ्यर्थियों को पता है। अगर आपके पास टारगेट है, आपको पता है कि कहां से किस तरह से आपको पढ़ना है, तो आप आराम से बहुत अच्छा इसमें स्कोर कर सकते हो। अगर आप प्रथम प्रश्न पत्र में आप अच्छा स्कोर करते हो तो आपको जो पेपर है उसमें आपको कम से कम आपको मेहनत करने की आवश्यकता होगी, लेकिन आपका लक्ष्य होगा आपको मेरिट में आना है। अगर मैं बात करूं तो आपकी स्पष्ट रूप से, अगर आपने विज्ञप्ति देखी होगी, जब आपकी विज्ञप्ति जारी हुई थी संस्कृत विभाग की, तब आपने विशेष रूप से गौर करके देखा होगा कि आपके परीक्षा अंक विभाजन आपके वहां पर दे रखा था। अगर बात करें राजस्थान के भूगोल, इतिहास, कला, संस्कृति से आपके कुल मिलाकर 80 अंक के क्वेश्चन आएंगे। यानी कि यहां से आपके राजस्थान कल भूगोल, इतिहास, कला, संस्कृति से, यानी कि मोटा रूप से बोले तो आपके राजस्थान जीके से कुल मिलाकर आपके 40 क्वेश्चन आएंगे। कितने में से? 100 क्वेश्चन में से 40 क्वेश्चन आपके नहीं आएंगे। 80 अंकों का ये रहेगा। दूसरी बात करें, विश्व और भारत का जो सामान्य ज्ञान है, जीके है, यानी कि भारत और जो विश्व के जो जीके है वहां से आपके 60 अंक आएंगे, यानी कि आपके 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। साथ में आपकी शिक्षा मनोविज्ञान से 20 क्वेश्चन आएंगे, 40 अंकों का ही रहेगा। और राजस्थान करंट अफेयर आपके जो 10 प्रश्न पूछे जाएंगे, टोटल आपके 20 अंकों का मामला रहेगा। तो अगर बात करें तो आपके 100 अंकों का पेपर रहेगा, जिसमें आपके आरपीएस ने पहले ही आपको स्पष्ट बता दिया है कि आपको इतनी आपको यहाँ पर तैयारी करनी है। ये तो आपको मालूम हो गया। और साथ में मैं आपको बता देता हूं यहाँ पर पहले स्पष्ट रूप से कि आपके जो 80 अंक है या 60 अंक है, 40 अंक है, 20 अंक है, टोटल आपके 200 अंक है। इनमें से आपको किस पोर्शन से किस अंक से कितने क्वेश्चन आते हैं, ताकि आपकी तैयारी उस हिसाब से आप कर सको। अगर मैं यहां पर बात करूं तो आपको पता होगा राजस्थान के इतिहास, भूगोल, कला, संस्कृति में आपके 4 टॉपिक है। कौन कौन से? राजस्थान का भूगोल है, राजस्थान की इतिहास है, राजस्थान का कला संस्कृति, राजस्थान का समाज व्यवस्था है। अब इन 4 टॉपिक है। 4 टॉपिक का मतलब यह है कि आपके जो 80 अंकों का मतलब 40 क्वेश्चन थे, 40 क्वेश्चन में से आपके राजस्थान भूगोल में 10 क्वेश्चन आएंगे। कितने? राजस्थान भूगोल से 10 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें 20 अंकों का मामला है। राजस्थान इतिहास से 12 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें 24 अंकों का मामला है। राजस्थान की कला और संस्कृति से आपके 8 क्वेश्चन आएंगे, 16 अंकों का मामला है। राजस्थान की राज्य व्यवस्था से आपके 10 क्वेश्चन आएंगे, आपके कुल मिलाकर यहां से 20 अंकों का मामला है। यानी कि आप देख सकते हो प्रत्येक पोर्शन से आपके 8, 10, 12 क्वेश्चन आपके इसमें से आएंगे। ये आप यहां पर देख सकते हो, ठीक है। अब साथ में आप यहां पर भी देख लीजिए, विश्व भारत का भूगोल जो सामान्य ज्ञान है उसमें से आपके 60 अंकों का मामला है, उसमें से आपके 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आप यहां पर देखोगे भारत के संविधान से 13 जो
आपके यहाँ पर 13 क्वेश्चन आएंगे, 26 अंकों का मामला है। भारत का भूगोल से 7 क्वेश्चन आएंगे, 14 अंकों का है। भारत का अर्थव्यवस्था से 5 क्वेश्चन, 10 अंकों का मामला है। अब विश्व का भूगोल से 5 अंक आएंगे, यानी कि आपके 10 अंकों का मामला है। तो टोटल आपके यानी कि 60 जो आपके यहाँ पर बात करें तो अगर यहाँ देख सकते हैं तो आपके यहाँ पर 30 क्वेश्चन यहाँ से आएंगे और 60 अंकों का आपका मामला है। बाकी शिक्षा मनोविज्ञान से और जो इसमें टॉपिक वाइज हम कर देंगे कि किस तरह से आपको करना है, यानी कि ये आपके यहाँ पर विश्लेषण कर दिया है। यानी कि आपको अब स्पष्ट आपको दिमाग में छवि ये होनी चाहिए कि आपके किस पोर्शन से कौन से क्वेश्चन आएंगे, ये तो आपको मालूम चल गया। अब नंबर 1, अब आपको पता चल गया किस तरह से क्वेश्चन आ रहे हैं, किस तरह से क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब आपका सिलेबस हो चुका होगा प्रथम प्रश्न पत्र का, शिक्षा मनोविज्ञान का मैं बता दूंगा आपको, राजस्थान करंट अफेयर को मैं बता दूंगा। पहले हम इन 70 नंबर की बात कर लेते हैं। यानी कि अगर बात करें तो 40% तो ये हो गए आपके, साथ में आपके 30% ये हो गए, तो टोटल आपके 70%, यानी कि 100 में से हम 70% की बात कर लेते हैं। बाकी जो अपने 30% बचे, 30% में से 20% तो आपके शिक्षा मनोविज्ञान के और 10% आपके करंट अफेयर के, इनके बाद में बात करते हैं। तो 70% की बात कर लेता हूं मैं। अगर आपकी बात करें तो मैंने यहां पर आपके लिख दिया। अब लिखने के बाद में जैसे मैं पहला टॉपिक लेता हूं आपके, कौन सा भी टॉपिक ले लीजिए आप, चाहे आप जैसे मान लीजिए भारत का संविधान लो या भारत का भूगोल लो या भारत की अर्थव्यवस्था लो या विश्व का भूगोल लो। आपने लगभग एक बार तो अपना कोर्स, एक से अधिक बार कोर्स कर लिया होगा। बहुत से बच्चों ने पहले भी तैयारी कर चुके हैं, पहले भी एग्जाम दे चुके हैं, तो उनको पता है। अब आपको क्या करना है, देखो अब आपके पास देखो मौका, इसको अंतिम मानिए आपका, ये अंतिम मौका मानकर ही आपको अध्ययन करना है। अगर मैं यहाँ पर आपको बताऊं तो देखो आपके प्रत्येक सिलेबस का आपके पास नंबर 1 तो आपके पास सिलेबस स्पष्ट रूप से आपके पास होना चाहिए। यानी कि जैसे मैंने कहा कि आपके पास सिलेबस होगा तो आपको पता रहेगा क्या पढ़ेंगे। अब आपके पास सिलेबस है, सिलेबस होने के बाद में पाठ्यक्रम जो आपके पास है, तो पाठ्यक्रम में अब जैसे आपके मैंने यहाँ पर बताया कि जैसे राजस्थान भूगोल है, कौन सा राजस्थान भूगोल है, तो राजस्थान भूगोल में अब आप जानते होंगे कि राजस्थान भूगोल में कौन कौन से अध्याय है। यानी कि राजस्थान भूगोल है तो राजस्थान भूगोल के बारे में पढ़ रहे हैं, तो इसमें कौन कौन से अध्याय हैं वो आपके पास याद होना चाहिए कि ये अध्याय इसमें है। इसी तरह की बात करें राजस्थान का इतिहास है, तो राजस्थान का इतिहास में आपको मालूम होना चाहिए कि राजस्थानी इतिहास में कौन कौन से अध्याय है। यानी कि ये जैसे आपके कालीबंगा है, आड़ है, गणेश्वर है, या फिर आपके जैसे गुजर प्रतिहार है। इस तरह से आपकी जो अध्याय है वो आपको यहाँ पर मालूम होना चाहिए। प्रत्येक टॉपिक का प्रत्येक अध्याय आपको मुंह जबानी याद होना आवश्यक है कि आप कौन सा सिलेबस में, कौन सा सिलेबस नहीं है। ये काम होने के बाद में अब आपको पता है कि राजस्थान भूगोल से 10 क्वेश्चन आते हैं, राजस्थान इतिहास से भी 10 क्वेश्चन के लगभग आते हैं। ऐसी चीजें आपको पता है। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो आपको एक चीज और एनालिसिस करनी है। अगर मैं बताऊं तो राजस्थान का भूगोल है, तो राजस्थान भूगोल में मैंने आपको ले लिया भौगोलिक स्थिति। नंबर 1 जो पहला अध्याय है आपके राजस्थान भूगोल में वो है भौगोलिक स्थिति। ठीक है, ये भौगोलिक स्थिति का जो आपका पहला टॉपिक है, यानी कि पहला अध्याय है। अब पहला अध्याय है तो यहाँ पर पहले क्या करना है आपको यहाँ पर बहुत सी जगह मिल जाएगा। आपको मेहनत, अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप, अगर आपके पास समय है तो आप इन चीजों को आप स्वयं कर सकते हो। तो भौगोलिक स्थिति में क्या करना है, भौगोलिक स्थिति में अध्याय लेना है आपको। अध्याय लेने के बाद में फिर यहाँ से 2011, 2013 हुआ, 2016 हुआ, 2000 में तो यहाँ पर आप बता रहा हूँ 2018 हुआ, 2022 हुआ, ये 2022 हुआ, यानी कि कुल मिलाकर आपके 5 वर्ष हो गए। 5 वर्ष हो गए। तो भूगोल स्थिति से कौन कौन से क्वेश्चन आए थे, इससे किसमें, वरिष्ठ अध्यापक में। वरिष्ठ अध्यापक में 2011 में कौन सा है, 2013 में कौन सा है, 2016 में कौन सा है, 2018 में कौन सा है, 2022 में कौन सा है। इस अध्याय के सामने आप एक कॉपी लीजिए, कॉपी के सामने के बाद में एक पेज या 2 पेज आप भौगोलिक इसका ही बना लीजिए, एक अध्याय का, और उसके नीचे ही आप पूरे क्वेश्चन लिख लीजिए। इससे पूछे तो आपको एक लिंक बन जाएगा कि वरिष्ठ अध्यापक में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए। तो बहुत सी बार तो वैसा का वैसा क्वेश्चन आ जाएगा। जैसे मैं आपको बताऊं, आप यहाँ पर देखोगे तो आपको एक चीज मालूम चलेगी, आपको एक चीज, बहुत सी आपको कॉमन चीज मालूम चल जाएगी। अगर आप देखोगे राजस्थान के भूगोल में, तो अगर आप देखोगे पिछले, अगर जैसे यहाँ पर राजस्थान भूगोल में 10 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो 10 क्वेश्चन में से मैं आपको यहाँ पर फिर लिख के दे दूं, फिर मैं आपको यहाँ पर लिख के देता हूँ कि 3 से 4 क्वेश्चन तो आपके रिपीट होंगे। इसे क्यों, क्योंकि मैंने देख चुका हूँ। नंबर 1 क्या होगा, नंबर 1 तो आपके बेड़ की जो नस्लें हैं उसमें से आएगा, ये 100% है, ये बेड़ की नस्ल में से आएगा आपके। दूसरा क्या आएगा, आपके अरावली चोटियों में से आएगा, अरावली की जो चोटियां हैं उनके बारे में से आएगा, अरावली की चोटियों के बारे में से आएगा। तीसरा क्या आएगा, तीसरा आपके सीमेंट उद्योग के बारे में आएगा। यानी कि ये मोटा मोटा मुझे ज्ञान हो गया है। अगर आप देखोगे इन तीनों प्रश्नों को, तो आपके तीनों 10 में से 3-4 क्वेश्चन तो आपके 3 क्वेश्चन तो मेरे यहाँ बन गए।
आप देखोगे बीएड की नस्लों में आपके हर बार क्वेश्चन आया, चाहे कौन सा पेपर देख लीजिए आप। इसी तरह अरावली की चोटियों में आपके सब क्वेश्चन आए हैं हर बार में से। इसी तरह सीमेंट उद्योग में से आपके हर बार क्वेश्चन आया है, यानी कि 10 में से 3-4 क्वेश्चन तो नहीं मिल गए, तो आपको मालूम चल जाएगा कि ये क्वेश्चन तो यहाँ से अच्छे से तैयार करना है। जैसे आप पढ़ रहे हो, अब आप पशु गणना के बारे में पढ़ रहे हो, तो पशु गणना में आप चीज एक इस पर आप प्रत्येक पढ़ते हो विशेष ध्यान नहीं रख सकते, लेकिन आपको पता है कि हर बार बीएड के नस्ल पूछा जाता है, बीएड के बारे में कुछ न कुछ पूछा जाता है। कभी अनुसंधान केंद्र पूछ लेते हैं, कभी नस्ल पूछ लेते हैं, कभी क्या पूछ लेते हैं। तो आपको एक मालूम चल गया कि बीएड की नस्ल को अच्छे से याद करना है। ये चीजें पढ़ना तो आपको बहुत है, सब कुछ पढ़ना है, लेकिन इस चीजों पर आपको ध्यान दोगे तो आपको बहुत बेनिफिट होगा। आपकी गलती न्यूनतम, आपकी गलतियां न्यूनतम होगी। इस चीज पर आपको यहाँ पर ध्यान देना है। अगर इस चीजों को आप यहाँ पर करोगे तो इस तरह से आप करोगे तो आपको एक चीज, आप पढ़ चुके हैं तो आपको एक चीज मिल जाएगी कि कॉमन, आपको कॉमन एक चीज मिल जाएगी। जैसे यहाँ 2011, 2013, 2016, 2018, 2020, यहाँ से अब आप 10 क्वेश्चन लोगे तो टोटल आपके 50 क्वेश्चन होते हैं। 50 क्वेश्चन होंगे तो 50 क्वेश्चन में से आप देखना आपके 5 से 6 क्वेश्चन ऐसे रहेंगे जो आपके बार बार रिपीट रहेंगे, 6 से 7 क्वेश्चन ऐसे रहेंगे जो बार बार रिपीट रहेंगे। आपका लिंक बन जाएगा। अगर आप जाओगे तो आप प्रश्न पत्र जो बनाता है, जो एग्जामिनर वो अध्यापक का उनका लेवल के हिसाब से बनाता है, वो देखता है कि क्या किस तरह से पहले पैटर्न था, वो किस तरह से रिपीट हो रहा है, किस तरह से आपको बनाना है। तो वो चीजें आपको यहाँ पर ध्यान देने हैं। तो एक अध्याय हो गया, दूसरा अध्याय पी लीजिए। फिर इस तरह से आपको करना है। तो आपको 50-50 करते आपके मुश्किल से आप यहाँ पर आपके 50 अध्याय भी होंगे, 50 अध्याय भी नहीं है आपके, तो 50 अध्याय भी नहीं है तो एक अध्याय से आपके 40 से 50 क्वेश्चन बनेंगे। 40 से 50 क्वेश्चन यानी कि 40-50 क्वेश्चन नहीं बनेंगे। आपकी भौगोलिक स्थिति से मान लीजिए 2011 में आपके 2 क्वेश्चन आए, 2013 में आपके 2 क्वेश्चन आए, तो एक अध्याय से आपके 10 से 15 क्वेश्चन बनेंगे। पूरे आपके एक राजस्थान भूगोल से मुश्किल से आपके 50 या 60 क्वेश्चन बनेंगे, क्योंकि एक 2011 में आपके राजस्थान भूगोल से 10 क्वेश्चन पूछे गए, इससे भी 10 क्वेश्चन पूछे गए, इससे भी 10 क्वेश्चन पूछे गए, इससे 10 क्वेश्चन पूछे गए, इससे 10 क्वेश्चन पूछे गए। टोटल आपके 50 क्वेश्चन हो गए। 50 क्वेश्चन आपको प्रत्येक राजस्थान भूगोल से 50, राजस्थान के इतिहास से 50, राजस्थान का जो क्लास संस्कृति से 50, 150 यानी कि आपके मुश्किल के 600 से 700 क्वेश्चन ही होंगे। 600 से 700 क्वेश्चनों को अगर बार बार देखोगे तो आपको एक लिंक मालूम चल जाएगा कि यहां से क्वेश्चन आ रहा है, यहां से पढ़ो आप। मैं आपको अगले वीडियो में आपको बताने की कोशिश करूंगा, मैं क्वेश्चन लेके आऊंगा और लेके आऊंगा तो आपको वहां पर बताऊंगा कि किस तरह से, जैसे मान लीजिए आपके लोक देवता है तो लोक देवता में आपके अगर देखें तो आपके कौन कौन से लोक देवता आपके पीछे पड़े हुए हैं। अगर देखोगे तो आपके पापू जी पीछे पड़े हुए हैं, गोगा जी पीछे पड़े हुए हैं। बार बार में पापू जी के बारे में पूछते हैं। आपके पिछले 3-4 पैटर्न देख लीजिए तो आपको पापू जी के बारे में अच्छे से याद करना है, यानी कि आपको ये चीज देखना है कि किस तरह से आपके क्वेश्चन पैटर्न आपको हो रहा है। अगर इन चीजों को आप नोटिस करोगे तो इससे क्या होगा, तो ये कि आपका तैयारी और अच्छी होगी, साथ में आपको संभावना हो जाएगी कि आप कहीं से भी क्वेश्चन पूछे, आपको कॉन्फिडेंस वो ज्यादा हो जाएगा। यानी कि कोशिश ये कर रहा हूं कि आपकी मेरिट एकदम ऊपर जाए। इस तरह से आपको दिन कराना है। बाकी जो 3 महीने है ये काम आपके 10 से 5 दिन में हो जाएगा। ये काम आप आराम से कर सकते हो। बाकी बहुत सी चीजें हैं जहां आपको इन क्वेश्चन आपको आराम से मिल जाएंगे। तो प्रश्न पत्र में आपको प्रत्येक चीज में आपको ये चीज करना है। जैसे आप देखोगे, आप राजस्थान की राज्य व्यवस्था है, अगर राजस्थान की राज्य व्यवस्था में बात करें तो राजस्थान की जो राज्य व्यवस्था है इसमें आपके कुल कितने, यानी कि आपके 10 क्वेश्चन आते हैं। अब 10 क्वेश्चन में आप समझ जाओगे। इसमें देखोगे तो आपके एक पैटर्न आपके हमेशा है कि राजस्थान का राज्यपाल और मुख्यमंत्री को सम्मिलित कीजिए, राजस्थान का राज्यपाल को क्रमशः कीजिए, मुख्यमंत्री को क्रमशः। तो आपको एक पैटर्न मालूम चल जाएगा कि हमें पढ़ना क्या है। आपको एक बार मालूम चल जाए कि पढ़ना क्या है, किस तरह से नहीं पढ़ना, तो आप हमेशा टॉपर चल जाओगे। पढ़ने वाले बहुत है लेकिन उनको ये पता नहीं कि किस तरह से कौन से क्वेश्चन कहां से आ रहे हैं, यानी किस तरह से हमें याद करना है, कहां से करना है। ये चीजें मैं आपको यहाँ सिखाने जाता हूं। कुल मिलाकर बात यह है कि अगर आप लक्ष्य तय करते हो 95 क्वेश्चन भी आ सकते हैं। अगर आपका समय घड़ी बैठ गए तो आपका इस तरह से जाएगा प्रश्न पेपर कि आप भी सोचोगे यार इतना। भाई गलती सबसे होती है, चाहे फर्स्ट रैंक हो कोई सी भी, लेकिन आपको इस तरह से मेहनत करनी है ताकि आपका एक भी एग्जाम में जो मेहनत की है उस पल का आपको मिल सके। और ध्यान रखना, आप सोच रहे हो कि एक साथ ही हम पढ़ सके, नहीं पढ़ सकोगे। आप धीरे धीरे 8-10 मिनट जो आपके पास समय उसको धीरे धीरे बढ़ाते जाइए और आपको अपने आप आपका लक्ष्य मिल जाएगा। अगर आपने नाम सुना होगा किसका, बांस के वृक्ष का। बांस का वृक्ष जब लगता है तो 5 साल तक इसको दिखाई नहीं देता। 5 साल तक किसी को दिखाई नहीं देता, ऐसा लगता है कि इसकी ये बड़ी नहीं रहा, ये बिल्कुल वैसा का वैसा ही है। लेकिन वास्तव में जो वृक्ष है, बांस का वृक्ष है, वो नीचे जमीन के अंदर रखकर अपनी जड़ों को नीचे बहुत मजबूत करता है, जमीन के अंदर बहुत
अलाउ करता है, और लास्ट के जो 5 साल के बाद में केवल 3-4 हफ्तों में ही वो 90 फुट ऊंचा बढ़ जाता है, एक साथ ही बढ़ जाता है। इस तरह से आपको बताना नहीं है कि मैं कितना पढ़ रहा हूं, किस तरह से नहीं पढ़ रहा, क्या है क्या नहीं है। आप बताओगे तो आप मुश्किल पड़ जाओगे। आपको तो केवल समाज को परिणाम बताना है, वो परिणाम ही देखेंगे आपको। तो आपको भूकंप की तरह, जिस तरह से पृथ्वी के अंदर भूकंप आता है, तो भूकंप आता है तभी मालूम चलता है लोगों को कि भूकंप आ गया, लेकिन उनको ये मालूम नहीं चलता कि पृथ्वी के अंदर सैकड़ों सालों से, हजारों सालों से धीरे धीरे प्लेटें सरक रही है, इनकी पृथ्वी गति जारी है, लेकिन दिखती नहीं है। तो भूकंप ही मालूम चलता है। इसी तरह से आपको अपनी सफलता ही बतानी है एकदम भूकंप की तरह कि हाँ मैं सफल हो गया। आपको पहले ढोल नहीं पीटना, आपको भूकंप की तरह धीरे धीरे चलना है। इसी तरह बांस के और उसकी तरह पहले आपको जड़ें मजबूत करना है और एक साथ आपको ऊपर बढ़ना है। तो अपना आपका लक्ष्य एकदम मिल जाएगा। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको नहीं बताऊंगा, थोड़ा टाइम लग सकता है वीडियो बनाने में, लेकिन मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि आपको किस तरह से आपको क्वेश्चनों को ना करना है, और मैं यहाँ संपूर्ण यूट्यूब पर आपको यहाँ पर कराने की कोशिश करूंगा। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। अगले मिलते हैं अगले वीडियो में।